हाय दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस रावण कोचिंग हब पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। आज हम चर्चा करते हैं राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हम राजस्थान की जो कला और संस्कृति है उसके भाग नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और भाग नंबर 3 में हम टॉपिक लेते हैं राजस्थान की स्थापत्य कला। ठीक है, इसमें हमारे जो पूर्वज थे, जो राजा महाराजा थे, उनके द्वारा जो दुर्ग या महल और बावड़ियाँ बनाई गई, उनको क्यों बनाया गया, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और किस राजा के द्वारा कौन सी बावड़ी या कौन सा महल या कौन सा दुर्ग बनाया गया। ठीक है, और राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान की हस्तकला के बारे में। तो पहले पढ़ते हैं हम राजस्थान की स्थापत्य कला। तो अब देखिए दोस्तों, राजस्थान की स्थापत्य कला। राजस्थान की स्थापत्य कला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसको पढ़ने के बाद में आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब देखिए राजस्थान की स्थापत्य कला में, राजस्थान की स्थापत्य कला, इसमें हम पहला टॉपिक लेते हैं। ठीक है, पहला हम लेते हैं दोस्तों जगत निवास। जगत निवास महल। जगत निवास महल, और इसी का सेम नाम दूसरा वो है जगत निवास मंदिर। ये दोनों एक जैसे नाम है। ठीक है, इसलिए आपको कंफ्यूजन को हम साथ हाथों हाथ दूर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जगत निवास महल। अगर यदि आपके एग्जाम में आ जाए कि जगत निवास महल का निर्माण किसने करवाया, जगत निवास महल का निर्माण किसने करवाया, तब आपको करना है जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड। ठीक है, यदि आपके एग्जाम में आ जाए कि जग निवास जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया, उसका निर्माण किसने करवाया, तो आपको करना है जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। जगत निवास महल ये भी कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में। कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में। जबकि जग निवास मंदिर है वो भी कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में। लेकिन कई बार क्या होता है, एग्जामिनर इनमें से कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है और वहां से आप क्या करते हो, यहाँ पे जगत सिंह सेकंड और जगत सिंह प्रथम में क्या कर देते हो, आप गलती कर देते हो। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि शुरुआत में जो पहले के लोग थे वो क्या थे, गॉड पे या भगवान पे क्या करते थे, बिलीव करते थे, विश्वास करते थे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी मंदिर का बात आएगा तो जगत सिंह प्रथम आएगा, फर्स्ट, पहले वाले लोग अर्थात प्रथम लोग। और आजकल क्या चाहिए लोगों को, ऐशो आराम चाहिए ना, तो इसलिए अब जो सेकंड नंबर का है उसने क्या बनाया था, महल बनाया था। ठीक है, ऐशो आराम के लिए। इसलिए आपको याद रखना है जगत सिंह प्रथम है वो आएगा मंदिर के लिए। ठीक है, अब देखिए दूसरी प्रकार से आप इसको समझ लीजिए। उदयपुर क्या है, झीलों की नगरी है। उदयपुर क्या है, झीलों की नगरी है। तो उदयपुर में क्या है, एक झील है पिछोला झील। राणा लाखा के काल में बनी थी। ये कौन सी झील है, पिछोला झील। ठीक है, अब आपको कैसे याद रखना है, जो पिछोला झील है इसकी एक तरफ तो क्या है, इसके एक तरफ, इसकी एक तरफ क्या है, जगत निवास मंदिर है, ये जग निवास, जग निवास मंदिर। वहीं दूसरी तरफ, वहीं दूसरी तरफ क्या है, जगत निवास महल। जगत निवास महल। ठीक है, इसके निर्माण के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जग निवास मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था, जगत सिंह ने। ठीक है, और जबकि जगत निवास महल है उसका निर्माण किसने किया है, उसका निर्माण किया है जगत सिंह सेकंड ने। अब आपको यहाँ से एक बात और ध्यान रखनी है, जो हमने 1857 की क्रांति में भी पढ़ा था टॉपिक पहले वाले वीडियो में। अब आपको ध्यान रखना है कि जो महाराणा स्वरूप सिंह था, महाराणा स्वरूप सिंह, उसने जब क्रांतिकारियों के और अंग्रेजों के बीच में जब युद्ध चल रहा था, जब क्रांतिकारियों और अंग्रेजों के बीच में जब 1857 की क्रांति का युद्ध चल रहा था, उस समय क्या हुआ था कि अंग्रेजों को जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया था। ठीक है ना, अंग्रेजों को क्रांतिकारियों ने अपने अधीन कर लिया था। इसलिए महाराणा स्वरूप सिंह ने 40 अंग्रेजी अफसरों को क्रांतिकारियों से छुड़ाकर पिछोला झील के किनारे जग निवास मंदिर में क्या दी थी, शरण दी थी। ठीक है, तो आपको यह बात याद रखनी है कि महाराणा स्वरूप सिंह ने, महाराणा स्वरूप सिंह ने 40 अंग्रेजी या 40 अंग्रेज अफसर, 40 अंग्रेजी
अफसरों को क्या दी थी यहाँ पे, शरण दी, क्या दी, शरण दी, ठीक है, क्रांतिकारियों से छुड़वाकर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। उसके बाद में ध्यान रखना है आपको, जो जग निवास मंदिर और जगत निवास जो महल है, इनका जो निर्माण है जो तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है, लेकिन इनका पुनर्निर्माण पूछा जाए कि बाद में इनका पुनर्निर्माण किसने करवाया, ठीक है, इनकी मरम्मत का कार्य किसने किया बाद में, तो उसका नाम क्या आएगा, करण सिंह। क्या नाम आएगा, करण सिंह। करण सिंह का नाम याद रखना है आपको कि करण सिंह ने क्या किया, इनका पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है, जीर्णोद्धार, जो भी इसमें कमी रह गई थी उसको जीर्णोद्धार किसने करवाया था, करण सिंह ने, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं सेकंड नंबर पे, सज्जनगढ़ पैलेस। सज्जनगढ़ पैलेस। अब देखिए जो सज्जनगढ़ पैलेस है, कौन सा पैलेस, सज्जनगढ़ पैलेस। सज्जनगढ़ जो पैलेस है उसका निर्माण अगर आपसे पूछा जाए उसका निर्माण किसने किया, ठीक है, उसका निर्माण किसने किया, तो उसका निर्माण किया था सज्जन सिंह ने। किसने किया, सज्जन सिंह, ठीक है, क्या नाम है इनका, सज्जन सिंह। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि देखो सज्जनगढ़ पैलेस है ये कहाँ पे, उदयपुर में है, कहाँ पे है ये, उदयपुर में, ठीक है। दूसरी बात, यदि आपसे पूछा जाए सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण किसने किया था, सज्जन सिंह ने, लेकिन आपसे पूछा जाए इसका जीर्णोद्धार किसने किया बाद में, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण किसने किया, तो उसका नाम क्या आएगा, भूपाल सिंह। क्या नाम आएगा दोस्तों, भूपाल सिंह, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। अगर फिर आप देखो, आप तीसरे नंबर पे चलते हैं, नंबर तीसरे पे, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि अलवर में, अलवर में हवा महल, अलवर का जो सिटी पैलेस है उसको अलवर का क्या कहते हैं, हवा महल, कि अलवर में जो हवा महल स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया, तो उसका निर्माण किसने कराया, विनय सिंह ने। किसने करवाया, विनय सिंह। किसने करवाया, विनय सिंह ने। आपको यहाँ पे देखो विनय सिंह की रानी है, उसका नाम है मूसी महारानी, ठीक है, ठीक है, उसकी छतरी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, वो आपको हम बाद में बताएंगे। यहाँ पे देखना अलवर में जो हवा महल है, ध्यान रखना जो जयपुर में हवा महल है ना, उसका निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने, ठीक है, जो 5 मंजिला है, उसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं और दोबारा चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन जो अलवर में जो हवा महल है उसका निर्माण कराया था विनय सिंह ने। किसने करवाया, विनय सिंह ने, ठीक है। अब देखिए आगे चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे है जल महल, जल महल, ठीक है। तो जल महल के बारे में देखिए आप 2 बात ध्यान रखना, जो डीम क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, डीम क्षेत्र, तो डीम क्षेत्र जो भरतपुर में है, कहाँ पे है, भरतपुर में, डीम क्षेत्र जो भरतपुर में है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जल महलों की नगरी। क्या कहा जाता है, जल महलों की, जल महलों की क्या कहते हैं, नगरी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जल महलों की नगरी। डीम क्षेत्र भरतपुर को, डीम क्षेत्र भरतपुर को क्या कहा जाता है, जल महलों की नगरी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ नहीं रहा है, पढ़ते हैं थोड़ा आगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए राजस्थान की जो स्थापत्य कला है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलता है, और एक स्थापत्य कला, दोनों क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम पहले जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनसे संबंधित आपको वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेहतर से बेहतर समझाया जा रहा है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कोई सी भी एक ऑथेंटिक बुक को पढ़िएगा, ठीक है, और उसके साथ में आप वीडियो देखिएगा, आपको संपूर्ण नॉलेज प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। अब देखिए आगे, अब देखिए जयपुर में, अभी हम पढ़ रहे थे जयपुर का जो हवा महल है, जयपुर, ठीक है। तो जयपुर में यदि हमें 2-3 बातें आपको याद रखनी है, एक तो जो अल्बर्ट हॉल है, जयपुर का अल्बर्ट हॉल, पोती खाना, ठीक है, अलवर का। देखिए जयपुर का निर्माण किसने करवाया था, जयपुर का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने, ठीक है, 17 मार्च 1718 में।
18 मार्च 1718 में। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो अल्बर्ट हॉल और पोती खाना है इसका निर्माण करवाया था राम सिंह, सवाई जो राम सिंह था, सवाई राम सिंह सेकंड ने। ठीक है, वहीं पर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जयपुर का जो हवा महल है, जयपुर का हवा महल, जयपुर का हवा महल वो करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, और जो सवाई प्रताप सिंह वही प्रताप सिंह है जिनका जो काल है, जो कछवाहा वंश के लिए जो चित्र शैली है उसका क्या कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों आगे। और जयपुर में ही एक महल है, तख्त ए शाही महल, तख्त ए शाही महल। इसका निर्माण करवाया था सवाई मान सिंह सेकंड ने। ध्यान रखना, तख्त ए शाही महल, इसका जो क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार आता है कि अंग्रेजी शैली में, जो अंग्रेजी की जो शैली थी उसके द्वारा कौन सा महल निर्मित है राजस्थान में, तो कौन सा है, तख्त ए शाही महल। ठीक है, जो अंग्रेजी शैली में निर्मित है, कौन सी शैली में, अंग्रेजी शैली में निर्मित है। और इसका निर्माण किसने करवाया, सवाई मान सिंह सेकंड ने, सवाई मान सिंह सेकंड ने। ठीक है, अब हम फिर बढ़ते हैं आगे। 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी। अगर 32 खंभों की छतरी आपसे पूछ ली जाए तो देखो दो छतरियां हैं 32 खंभों की। कितनी छतरियां हैं, दो छतरियां हैं। एक तो है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, ठीक है, और एक है रणथंभौर में। कहाँ पे है, रणथंभौर कहाँ पे है, सवाई माधोपुर। तो ध्यान रखना है आपको, जो रणथंभौर है वहां पर जो छतरी है वो है जयत्र सिंह की। किसकी है, जयत्र सिंह राजा की है। ठीक है, ध्यान रखना है 32 खंभों की दो छतरियां हैं, एक रणथंभौर में है जो है जयत्र सिंह की, और एक मांडलगढ़ कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। कहाँ पे है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है वो है जगन्नाथ कछवाहा की। किसकी है, जगन्नाथ कछवाहा की है 32 खंभों की छतरी। वो कहाँ पे, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। जबकि रणथंभौर भीलवाड़ा में, रणथंभौर में है जो है जयत्र सिंह की है। ठीक है, अब देखिए जो 8 खंभों की छतरी है, 8 खंभों की छतरी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 8 खंभों की दो छतरियां हैं। एक तो है बारडोली, ठीक है, बारडोली उदयपुर में। जबकि एक है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार याद रखना है कि 8 खंभों की छतरियां, एक जो बारडोली उदयपुर में है वो तो है महाराणा प्रताप की। किसकी है, महाराणा प्रताप की। जबकि जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है वो किसकी है, महाराणा सांगा की। किसकी है, महाराणा सांगा की है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से कि जयपुर में हवा महल है उसका निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, और जिसका काल है जो जयपुर शैली का क्या है, स्वर्णकाल कहलाता है। ठीक है, चित्र शैली का। उसी प्रकार दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जो अल्बर्ट हॉल है, अल्बर्ट हॉल और पोती खाना है उसका निर्माण करवाया था राम सिंह सेकंड ने। ठीक है, तीसरी बात आपको याद रखनी है जयपुर से संबंधित कि तख्त ए शाही महल उसका निर्माण करवाया था सवाई मान सिंह सेकंड ने। ठीक है, और यह अंग्रेजी शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में, अंग्रेजी शैली में बना हुआ है। और इसको गायत्री देवी का निवास स्थान भी माना जाता है, गायत्री देवी का निवास स्थान। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखना है, जो 80 खंभों की छतरी है वो मूसी महारानी की छतरी है, जो कि महाराणा और राजा विनय सिंह है, उसकी क्या है, बीवी थी। ठीक है, और कहाँ पे है ये, अलवर में। और आपको इससे पहले आपको बताया गया था कि जो जयपुर का अलवर का जो हवा महल है, ये अलवर का जो सिटी पैलेस है उसको किसने बनवाया था, विनय सिंह ने बनवाया था। ठीक है, अब देखिए एक खंभा महल कहाँ पे है, जोधपुर में, और कुत्ते की छतरी कहाँ पे है, रणथंभौर में। ठीक है, मिलान करने वाले क्वेश्चनों में आपको देखने को मिलेगा ये। फिर दूसरी बात आपको याद रखनी है कि 32 खंभों की छतरी दो है, कहाँ पे, एक तो रणथंभौर में, वो तो है जयत्र सिंह की। किसकी है,
जयत्र सिंह की। जबकि जो मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में है वो किसकी है, जगन्नाथ कछवाहा की, जगन्नाथ कछवाहा की। फिर आपको ध्यान रखना है जो 8 खंभों की छतरी है वो भी 2 है, एक तो बारडोली उदयपुर, जो बारडोली क्षेत्र है उदयपुर का, वहां पे किसकी है, महाराणा प्रताप की। और जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है वो कहाँ, उसको किसकी है, राणा सांगा की। ठीक है, और राणा सांगा को क्या कहते हैं, 80 गांवों का या सैनिकों का भग्नावशेष, क्योंकि इसके शरीर पे कितने थे, 80 गांव थे। ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं हम दोस्तों आगे। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान की हस्तकला के बारे में। देखिए, राजस्थान की स्थापत्य कला और हस्तकला दोनों ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं वो राजस्थान की कला और संस्कृति में से अधिकतर आते हैं। ठीक है, पहला इतिहास ज्यादा आया करता था और आजकल कला और संस्कृति आती है। अब देखिए आगे, एक है रैदास, भक्त कवि रैदास। तो रैदास की जो छतरी है, ठीक है, वो है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, फिर एक है गैटोर की छतरी, गैटोर, एक है गैटोर की छतरी। ठीक है, इसमें आपको ये क्या है, नाम कई बार देखने को मिलता है एग्जाम में, जो गैटोर की छतरी है, गैटोर की छतरी, ये कहाँ पे है, जयपुर में। कहाँ पे है, जयपुर में। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जयपुर के सभी शासकों की क्या है, छतरियां हैं। जयपुर की यदि पूछा जाए, जयपुर के सभी शासकों की, सभी शासकों की या सभी राजा महाराजाओं की क्या है, यहाँ पे छतरियां हैं। ठीक है, जयपुर के सभी राजा महाराजाओं क्या है, यहाँ पे छतरियां हैं। कहाँ पे, गैटोर की छतरी में। ठीक है, और यहाँ पे सबसे जो पहली छतरी है वो है सवाई जयसिंह की। किसकी है, सवाई जयसिंह की। किसकी है, सवाई जयसिंह की है, जो गैटोर की छतरी। ठीक है, जो जयपुर में सभी शासकों, जयपुर के सभी शासकों की यहाँ पे क्या है, छतरियां हैं, जिनमें से पहली छतरी किसकी है, सवाई जयसिंह की। फर्स्ट किसकी है, सवाई जयसिंह की। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान की हस्तकला के बारे में। ठीक है, इंपोर्टेंट पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं ले रहे जहां से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। ठीक है, तो अब हम चलते हैं राजस्थान की हस्तकला के बारे में। आप देखिए दोस्तों, राजस्थान की हस्तकला ये भी अति महत्वपूर्ण है। यहां से भी आपको एक क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। तो राजस्थान की हस्तकला, राजस्थान की हस्तकला। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब देखिए हस्तकला के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए, सॉरी दोस्तों, अभी क्या है, हमारे स्थापत्य कला पूरी नहीं हुई अभी। ठीक है, तो अभी हम मंदिरों के बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, तो वापस लिख दीजिए यहाँ पे स्थापत्य कला, स्थापत्य कला। ठीक है, क्षमा चाहता हूँ, दिमाग से निकल गया था, स्थापत्य कला। अब देखो, इसमें हम मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। किस टॉपिक के बारे में, मंदिरों के बारे में। मंदिर, ठीक है, किस मंदिर का निर्माण किसने करवाया और कहाँ पे मंदिर है। तो अब देखिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं शुरू से, ब्रह्मा जी से। ठीक है, ब्रह्मा जी से शुरुआत करते हैं। तो ब्रह्मा जी का मंदिर पहले नंबर पे, ब्रह्मा। ठीक है, तो ब्रह्मा जी का मंदिर। अब देखिए ब्रह्मा जी का मंदिर। ठीक है, तो ब्रह्मा जी के 2 मंदिर हैं। ब्रह्मा जी के कितने मंदिर हैं, 2 मंदिर है। एक तो है आसुतरा, आसुतरा बाड़मेर में, आसुतरा बाड़मेर में। इसका निर्माण किया था खेताजी राम महाराज ने, खेताजी राम महाराज ने किया था। किसका, आसुतरा बाड़मेर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर, उसका निर्माण किया था खेताजी राम महाराज जी ने। ठीक है, खेताजी राम महाराज जी ने किया। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो एक है पुष्कर अजमेर में। कहाँ पे है, पुष्कर अजमेर में। ठीक है,
अब जो पुष्कर झील के किनारे जो अजमेर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिस पर जहां पर ब्रह्मा जी की विधिवत रूप से क्या की जाती है, पूजा की जाती है। इसलिए ये क्वेश्चन आपको सीधा देखने को मिलता है कि ब्रह्मा जी के कौन सा मंदिर है जहाँ पे ब्रह्मा जी की विधिवत रूप से पूजा की जाती है, तो कहाँ पे है वो, पुष्कर अजमेर में। ठीक है, आप इसको शॉर्ट रूप में लिख सकते हो, विधिवत रूप से पूजा। ठीक है, विधिवत रूप से क्या की जाती है, यहाँ पे पूजा की जाती है। ठीक है, उसके बाद में आपको याद रखना है नंबर 2। अब देखिए दोस्तों, दूसरा मंदिर देखो, ब्रह्मा जी के हो गए दोनों मंदिर। अब ब्रह्मा जी के बाद में हम पढ़ते हैं गणेश जी के बारे में। किसके बारे में, गणेश जी के बारे में। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे गणेश जी, या फिर आप पढ़ लो सावित्री का मंदिर, यहीं पे है, उसको पढ़ दो पहले। सावित्री मंदिर, कौन सा मंदिर, सावित्री मंदिर, अर्थात राजस्थान का एकमात्र सरस्वती मंदिर। कौन सा मंदिर, सरस्वती मंदिर। कहाँ पे है, पुष्कर अजमेर में। ये भी कहाँ पे, पुष्कर अजमेर में है। ठीक है, अब दोनों क्या साथ साथ हो गए। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर में है, जहाँ पे ब्रह्मा जी की विधिवत रूप से क्या की जाती है, पूजा की जाती है। दूसरी बात, ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर आसुतरा क्षेत्र बाड़मेर में है, जहाँ पे किसने बनवाया था इस मंदिर को, खेताजी राम महाराज ने। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए जो पुष्कर अजमेर में जो मंदिर है, ठीक है, इसका अभी जीर्णोद्धार करा गया। क्या करा गया, जीर्णोद्धार। और किसने करवाया, गोकुल भाई पारिक ने करवाया। किसने करवाया, गोकुल भाई पारिक ने कराया गया। ठीक है, ये नाम भी बहुत ही इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि ब्रह्मा जी मंदिर है ना, उसका अभी जीर्णोद्धार किसने करवाया, गोकुल भाई पारिक ने करवाया गया है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी की विधिवत रूप से क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ठीक है, और उसका जो सेकंड मंदिर, दूसरा मंदिर है ब्रह्मा जी का, वो कहाँ पे, आसुतरा बाड़मेर में है, जिसको निर्माण किसने कराया, खेताजी राम महाराज जी ने करवाया। ठीक है, फिर पुष्कर अजमेर में ही एक दूसरा मंदिर है सावित्री मंदिर। ठीक है, या फिर एकमात्र सरस्वती मंदिर। तो राजस्थान का एकमात्र सरस्वती मंदिर है जो कहाँ पे है, पुष्कर अजमेर में स्थित है। ठीक है, अब हम चलते हैं रंगनाथ जी के मंदिर पे। कहाँ पे, रंगनाथ जी का मंदिर, रंगनाथ जी मंदिर। ठीक है, तो रंगनाथ जी के मंदिर के बारे में पढ़ते हैं। अब जो रंगनाथ जी का मंदिर है, ये कहाँ पे है, पुष्कर अजमेर में। देखिए, जो रंगनाथ जी का मंदिर है, सॉरी नहीं सही है, रंगनाथ जी का जो मंदिर ये कहाँ पे है, पुष्कर अजमेर में है। सही है, पुष्कर अजमेर में। अब यहाँ से क्या है कि आपको क्षेत्र बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो, पुष्कर अजमेर में 3 मंदिर हो गए, ब्रह्मा जी का मंदिर हो गया, सावित्री मंदिर हो गया, और रंगनाथ जी का मंदिर हो गया। कहाँ पे, पुष्कर अजमेर में स्थित है। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं गणेश जी के मंदिरों के बारे में। चौथे नंबर देखो, गणेश, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणेश जी, उनका जो त्रिनेत्र मंदिर है वो कहाँ पे, रणथंभौर में। ठीक है, तो एक एक पढ़ना है आपको। अब देखिए, जो गणेश जी के मंदिर है, एक है हेरंब गणेश जी, हेरंब गणेश, हेरंब गणेश, और यह है जूनागढ़ में। कहाँ पे है, जूनागढ़ में। ठीक है, फिर एक है मुरला गणेश। कौन सा गणेश, सॉरी, मुरला गणेश। मुरला गणेश जी का जो मंदिर है वो कहाँ पे, डूंगरपुर में, डूंगरपुर में। ठीक है, फिर एक है बादना गणेश। कौन सा गणेश, बादना गणेश, और ये मंदिर कहाँ पे स्थित है, सिरोही में। कहाँ पे है, सिरोही में। ठीक है, और एक अपना छूट गया, कौन सा, त्रिनेत्र गणेश। कौन सा, त्रिनेत्र गणेश, और ये मंदिर हमारा स्थित है कहाँ पे, रणथंभौर में। कहाँ पे स्थित है, रणथंभौर में। अब देखिए दोस्तों, जो गणेश जी के हैं जो 4 मंदिर हैं, ठीक है, एक तो हेरंब गणेश मंदिर जो जूनागढ़ में है। यहाँ पे आपको इंपोर्टेंट क्या है, क्वेश्चन किस पर आता है
कि ऐसा कौन सा गणेश जी का मंदिर है जहाँ पर गणेश जी किस पे सवार है, शेर पर सवार है। तो हेरम गणेश मंदिर जो जूनागढ़ में है, इसमें जो गणेश जी किस पे सवार है, शेर पर सवार है। किस पे सवार है दोस्तों, शेर पर सवार है। ठीक है। दूसरी बात, मुरला गणेश, यह मंदिर कहाँ पे है, डूंगरपुर में है। फिर एक है बाजरा गणेश, ये कहाँ पे है, सिरोही में है। और त्रिनेत्र गणेश, जहाँ पे गणेश जी की फोटो पे कितने आंख हैं, 3 आंख हैं। ठीक है। तो त्रिनेत्र गणेश ये कहाँ पे है, रणथंभौर में। ठीक है। यहाँ से क्या है दोस्तों, आपको मंदिरों से जो मिलान करने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर, या फिर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रह्मा जी का कौन सा मंदिर है जहाँ पर ब्रह्मा जी की विधिवत रूप से पूजा की जाती है, या फिर ब्रह्मा जी के मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया। ठीक है। या फिर राजस्थान में एकमात्र सरस्वती मंदिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर गणेश जी के मंदिरों से अगर क्वेश्चन आता है तो यह क्वेश्चन आएगा कि शेर पर सवार गणेश जी की मूर्ति या जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। या फिर आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन आएगा कि मुरला गणेश जी का मंदिर कहाँ पे है, बालगा गणेश जी का मंदिर कहाँ पे है। ठीक है। और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पे है। अब देखिए, ब्रह्मा जी हो गया, ठीक है, सावित्री मंदिर हो गया, गणेश मंदिर हो गया। ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे, यहाँ पे आएगा नहीं इसलिए हम थोड़ा इसको मिटा के आगे चलते हैं। अब देखिए, ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। सॉरी, ये ऊपरली लाइन और मिट गई। अब देखिए, हम आगे चलते हैं। ठीक है। इनको आप 1-2 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगी। तो अब देखिए, 4 पढ़ लिए थे हमने, अब चलते हैं 5वें नंबर पे। अब देखिए, सप्त गोवास मंदिर, गोमास, सप्त गौमाता मंदिर है, सप्त गौमाता मंदिर। ठीक है। सप्त गौमाता मंदिर। ठीक है। ये मंदिर भी काफी इंपोर्टेंट है। ये कहाँ पे है, रेवास क्षेत्र में, रेवास, ये पड़ता है रेवास सीकर में। ठीक है। तो सप्त गौमाता मंदिर है, रेवास सीकर में है। और यह भारत का एकमात्र गौ माता का मंदिर है। ठीक है। भारत का एकमात्र, भारत का एकमात्र सप्त गौमाता मंदिर, सप्त गौमाता मंदिर है। ठीक है। भारत का एकमात्र सप्त गौमाता मंदिर कौन सा है, सप्त गौमाता मंदिर है, रेवास सीकर में। अब देखिए दोस्तों, अब तक जो हम पढ़ चुके हैं उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए जो मंदिरों के बारे में। देखो, रंगनाथ जी का मंदिर है। ठीक है। वो मंदिर कहाँ पे है, पुष्कर अजमेर में है। और ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो भी कहाँ पे है, पुष्कर अजमेर में है। ब्रह्मा जी के 2 मंदिर है, एक तो आसुतरा बाड़मेर में है और एक मंदिर कहाँ पे, पुष्कर अजमेर में है। ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़े गणेश जी के मंदिर। गणेश जी के मंदिरों में देखो तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है वो कहाँ पे है, रणथंभौर में है। और बादरा गणेश जी का मंदिर वो कहाँ पे है, सिरोही में है। और जो नृत्य गणेश जी का मंदिर है वो कहाँ पे है, अलवर में है। और मुरला गणेश जी का मंदिर कहाँ पे पढ़ा है हमने, जो मुरला गणेश जी का मंदिर है, जो मुरला गणेश जी का मंदिर है वो कहाँ पे है, डूंगरपुर में। ठीक है। और हेरम गणेश जी का मंदिर है वो जूनागढ़ में है, बीकानेर में। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर जो गणेश जी है वो किस पर है, शेर पर सवार है। ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा सप्त गौमाता मंदिर, और ये कहाँ पे है, रेवास सीकर में है। भारत का एकमात्र सप्त गौमाता मंदिर है। ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों छठे नंबर पे। अब देखिए दोस्तों, इंपोर्टेंट है, सोनी जी की नसिया, सोनी जी की नसिया, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। इसको लाल मंदिर भी कहते हैं। कौन सा मंदिर, लाल मंदिर। ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, कई बार आरएस में पूछा गया है। देखो दोस्तों, यहाँ पे ये जो मंदिर है ना, सोनी जी की नसिया, ये जो मंदिर है, ठीक है, यह मंदिर क्या है दोस्तों, 2 मंजिला है। कितना मंजिला है, 2 मंजिला। ठीक है। सोनी जी की देखो इस प्रकार देख लो आप इसको, ये मंदिर इस प्रकार है। ठीक है। और ये क्या है, 2 मंजिला है। कितने मंजिला है, 2 मंजिला। ये तो है भाग 2, ऐसे याद रख लो, भाग 2। और ये क्या है, भाग 1। ठीक है। अब यहाँ पे आप किस प्रकार ध्यान रखना है, जो इसका भाग सेकंड है, जो इसकी मंजिल सेकंड है, ठीक है, ये क्या है, केवल जैनों के लिए है। केवल यहाँ पे जैन ही जाते हैं। ठीक है। केवल जैनों के लिए, जैनों के लिए। ठीक है। केवल जैन व्यक्ति यहाँ पे क्या करेंगे, भाग 2 में प्रवेश करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जैन गुरु की
ये क्या है, आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है, आपको ये भी बात याद रखनी है, ये किसको समर्पित है, आदिनाथ को, आदिनाथ जी को क्या है, समर्पित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि सोने जी की जो नसिया है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोने जी की नसिया कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो जो सोने जी की जो नसिया है, इसको आप लाल मंदिर भी कह सकते हैं, और इसमें केवल जैनों के लिए क्या है, भाग दो, ऊपर वाला भाग है और जो नीचे वाला भाग है फर्स्ट, उसमें सभी वर्ग जा सकते हैं, सभी वर्गों के लिए, ये सभी वर्गों के लिए। ठीक है, उसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, जो भाग दो है यहाँ पे 400 किलो की, 400 किलो की क्या है, एक मूर्ति है। ठीक है, जैन की। ठीक है, क्या है, मूर्ति है जैनों के लिए 400 किलो की। और जो भाग प्रथम है उसमें सभी ये 24 जैन तीर्थकरों की, 24 जैन तीर्थकरों की क्या है, यहाँ पे मूर्तियां हैं। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे किस प्रकार याद रखना है कि सोने जी की नसिया, ये जो मंदिर है ये 2 मंजिला है। ठीक है, और इसमें जो सेकंड मंजिल है वो केवल जैनों के लिए है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि सोने जी की नसिया में जो जैन समुदाय है वो किस मंजिल, मतलब कौन सी मंजिल पे उनका क्या है, तीर्थकर स्थान है। ठीक है, तो कौन सी मंजिल पे है, भाग 2 पे है, और जहाँ पे 400 किलो की क्या है, जैन संप्रदाय की क्या है, मूर्ति है यहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार जो भाग फर्स्ट है उस पे सभी वर्गों के लिए क्या है, जाना, अर्थात सभी वर्ग है ना, जो भाग 1 पर तो जा सकते हैं लेकिन भाग 2 में प्रवेश नहीं कर सकते सेकंड मंजिल पर, क्योंकि वह केवल जैनों के लिए है। और जो भाग फर्स्ट है उसमें सभी जो 24 जैन तीर्थकर है, जैन जो तीर्थकर है उनकी क्या है, यहाँ पे मूर्तियां हैं। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है कि जो सोने जी की नसिया है ये किसको समर्पित है, ये जो मंदिर है जो भगवान आदिनाथ को क्या है, समर्पित है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे 7वें नंबर पे, गोकर्णेश्वर मंदिर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर, गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, यह मंदिर है जो बीसलपुर बांध के किनारे है, बीसलपुर बांध के निकट, बीसलपुर बांध के निकट है। यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण क्या बात है कि यहाँ पे जो रावण है ना, रावण, यहाँ पे रावण ने 6 माह तक शिव जी की तपस्या की थी, शिव जी की क्या की थी, भक्ति क्या की दोस्तों, शंकर भगवान की शिव जी की क्या की थी, भक्ति की थी। यहाँ पे गोकर्णेश्वर मंदिर जो महादेव मंदिर है वो बीसलपुर बांध के निकट स्थित है, और यहाँ पर रावण ने 6 माह तक क्या थी, शिव जी की भक्ति की थी। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा सोने जी की नसिया हो गया यहाँ पे। ठीक है, लाल मंदिर। अब देखो ये कहाँ पे स्थित है, सॉरी यहाँ पे लिखा है नहीं था, भूल गया, अजमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, अजमेर में। ठीक है, अब हम चलते हैं 8वें नंबर पे है विवेक्षण मंदिर। देखिए रावण आ गया तो अब देखिए विवेक्षण मंदिर, विवेक्षण मंदिर। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मिलान करने वाले क्वेश्चनों में जो विवेक्षण मंदिर है वो है कैथून में स्थित है। कैथून कहाँ पे है, कोटा में। ठीक है, आपको याद रखना है कि राजस्थान में एकमात्र विवेक्षण मंदिर है ये, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आपको दिख रहा होगा कि राजस्थान का एकमात्र विवेक्षण मंदिर है। ठीक है, एकमात्र क्या है, विवेक्षण मंदिर है। कहाँ पे स्थित है ये, कैथून कोटा में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं 9वें नंबर पे, इसके बाद है चार भुजानाथ मंदिर, चार भुजानाथ मंदिर। अब जो चार भुजानाथ मंदिर है ये संत दूधा ने बनवाया था। कहाँ पे बनाया, एक संत थे संत दूधा ने बनवाया था। ठीक है, सॉरी क्षेत्र नहीं लिखा आपको मैंने कि कहाँ पे बनवाया था, ये बनवाया था चार भुजानाथ मंदिर। ठीक है, चार भुजानाथ मंदिर है जो संत दूधा ने बनाया था मेड़ता में। कहाँ पे बनाया, मेड़ता सिटी। और मेड़ता सिटी कहाँ पे, सॉरी दोस्तों, सही है, मेड़ता सिटी कहाँ पे, नागौर में। ठीक है,
जहाँ पे प्रथम क्या चली थी हमारी रेल बस। अब देखिए चार भुजानाथ मंदिर है, उसका निर्माण करवाया था मेंटल सिटी नागौर में संत दूधा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अब हम पढ़ते हैं 10वें नंबर पे रणकपुर जैन मंदिर के बारे में। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रणकपुर का जैन मंदिर। अब देखिए आगे रणकपुर का जैन मंदिर। ठीक है, रणकपुर का जैन मंदिर के बारे में पढ़ते हैं अब विस्तार से। अब देखिए आगे 10वें नंबर पे रणकपुर जैन मंदिर। रणकपुर जैन, यह दोस्तों सादरी गांव, कौन सा गांव? सादरी गांव। और सादरी गांव कहाँ पे है? पाली में। कहाँ पे है? पाली में स्थित है। ठीक है, रणकपुर का जैन मंदिर के बारे में आपको मैं पहले विस्तार से बता देता हूँ कि जो रणकपुर का जैन मंदिर है वो सादरी गांव पाली में स्थित है। ठीक है, और यह पंचायतन शैली में बना हुआ है। ठीक है, इसकी जो शिल्पी है वो है देपाक शिल्पी है। ठीक है, और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह मंदिर बनवाया था धरणक शाह ने। किसने बनवाया था? धरणक शाह ने बनवाया था, और इसको भगवान आदिनाथ को समर्पित किया गया है। फिर दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि महाराणा कुंभा ने धरणक शाह को यह जमीन क्या दी थी? वो दी थी, भेंट पर दी थी। ठीक है, उपहार के रूप में। ठीक है, अब उसी को बात को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे तो रणकपुर जैन मंदिर सादरी गांव पाली में स्थित है। ठीक है, और यह किस शैली में है? पंचायतन शैली में। पंचायतन शैली में स्थित है। पंचायतन शैली में बना हुआ है। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखनी है, इस मंदिर का निर्माण, यहां पे लिख देता हूं मैं, इस मंदिर का निर्माण धरणक शाह ने करवाया, जो भगवान आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है, वैसे मैं ज्यादा नहीं लिखवाता, आपको शॉर्ट रूप में लिखवाता हूँ। आपको ऐसे लिखना है कि रणकपुर जैन मंदिर जो सादरी गांव पाली में स्थित है, यह पंचायतन शैली में बना हुआ है। ठीक है, फिर शॉर्ट रूप में लिख लेना, इसका निर्माण किसने किया? धरणक शाह ने करवाया, और किसको समर्पित है? भगवान आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है, अगर इसकी जो शिल्पी है, इसकी क्या है? शिल्पी। कई बार एग्जाम में पूछ जाती है इसकी शिल्पी कैसी है, तो कैसी शिल्पी है इसकी? देपाक। ठीक, कैसी शिल्पी है इसकी? देपाक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रणकपुर जैन मंदिर उसकी शिल्पी कैसी है। ठीक है, तो कोई कैसी शिल्पी है इसकी? देपाक। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि राणा कुंभा ने यह जमीन, जहां पे ये मंदिर है ना, यह जमीन धरणक शाह को भेंट के रूप में दी थी। ठीक है, किसने भेंट के रूप में दी थी? राणा कुंभा ने। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो रणकपुर जैन मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? पहली बात तो सादरी गांव पाली में स्थित है। दूसरी बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सी शैली में स्थित है? पंचायतन शैली में स्थित है। फिर आपको ध्यान रखना है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? धरणक शाह ने करवाया। फिर आपको ध्यान रखना है कौन सी शिल्पी में है? तो देपाक शिल्पी में। फिर आपको हल्का फुल्का याद रखने ला कि राणा कुंभा ने यह जमीन धरणक शाह को भेंट की थी। ठीक है जी, अब देखिए रणकपुर के जैन मंदिर हो गए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। अब देखिए 11वें नंबर पे रणकपुर के जैन मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिर। ठीक है, रणकपुर के जैन मंदिर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, रणकपुर के जैन मंदिर। अब देखिए इसका निर्माण करवाया था सोलंकी शासकों ने। किसने करवाया था? सोलंकी शासकों ने करवाया इसका निर्माण। ठीक है, कब करवाया? 11वीं से 13वीं शताब्दी
11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच, ठीक है ना। किसका निर्माण कराया? रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। और ये कहाँ पे है? आबू पर्वत सिरोही में। कहाँ पे है? आबू पर्वत सिरोही में। आबू पर्वत सिरोही में है, ठीक है ना। तो रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसका निर्माण 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में सोलंकी शासकों ने करवाया था, ठीक है, जो आबू पर्वत सिरोही पे स्थित है, ठीक है। इसको जैन मंदिरों को क्या कहते हैं? समूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैन मंदिरों का समूह। जैन मंदिरों को क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। और यहाँ पे आपको एक और बात याद रखनी है, यहाँ पे पांच तो श्वेतांबर, जो सफेद कपड़े पहनते हैं, 5 श्वेतांबर मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। प्लस एक क्या है? दिगंबर, जो पीले कपड़े धारण करते हैं, ठीक है। ये क्या है? दिगंबर मंदिर है, दिगंबर जैन मंदिर, ठीक है। अब देखो आपको कैसे याद रखना है। 2 मंदिर है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो 2 मंदिर है, ठीक है। इसको बनाया है विमल शाह ने। किसने बनवाया है? विमल शाह ने। और ये जो मंदिर है ये किसको समर्पित है? आदिनाथ को। किसको समर्पित है? आदिनाथ को। यहीं पर दूसरा मंदिर है एक और, ठीक है। इसको बनाया है किसने? तेजपाल ने। किसने बनाया है? तेजपाल ने, ठीक है। और ये किसको समर्पित है? नेमिनाथ को, भगवान नेमिनाथ को समर्पित है, ठीक है। तेजपाल ने बनवाया था। और इसको देवरानी और जिठानी, देवरानी जिठानी मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सॉरी लाइट चली गई है। देखो रणकपुर के जैन मंदिर, इसको सोलंकी शासकों ने 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच बनवाया था। यह आबू पर्वत सिरोही पर स्थित है। और इसको जैन मंदिर क्या कहते हैं? समूह भी कहा जाता है, ठीक है। तो रणकपुर के जैन मंदिर है, यहाँ पे 5 श्वेतांबर मंदिर है और एक क्या है? दिगंबर मंदिर है। यहाँ पे देखिए 2 मंदिर है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक मंदिर है ना जो आदिनाथ को समर्पित है और इसका निर्माण कराया था विमल शाह ने। किसने करवाया? विमल शाह ने, ठीक है, जो कि आदिनाथ को समर्पित है। और यहीं पर जो दूसरा मंदिर है वो भगवान नेमिनाथ को समर्पित है और उसका निर्माण करवाया था तेजपाल ने। किसने करवाया था? तेजपाल ने करवाया था अपने भाई लूण शाह की याद में। किसकी याद में? लूण शाह, इसका भाई था, तेजपाल का भाई था, जो खत्म हो गया था किसी बीमारी के कारण। तो उनकी याद में तेजपाल ने यहाँ पे जो मंदिर बनवाया जो भगवान नेमिनाथ को समर्पित है, ठीक है। तो इसको देवरानी जठानी का मंदिर भी कहते हैं दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, काफी लाइट जा चुकी है, ठीक है दोस्तों। अब हम मिलते हैं दोस्तों राजस्थान की हस्तकला के बारे में अगले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।